प्यारे दोस्तों, दूसरे दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। इस वक्त इसके यहाँ ही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कुआं ठूंगे मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल इन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो हजरत अब्दुल्ला खदाल लेकर आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। प्यारे दोस्तों, लेकिन इस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो, यहाँ हम इनके लिए कुर्बानियां करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा कि तुम इन लोगों को मेरे करीब ना आने दो, मैं खुदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं इसको जरूर पूरा करूंगा। प्यारे दोस्तों, कुरैश जब ये देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्दी कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे कि ये देखो, ये हजरत अस्सलाम की तमीर है। प्यारे दोस्तों, जब कुरैश ने ये देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो इनके पास आ गए और कहने लगे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप हजरत अस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का है। इस पर कुरैश ने कहा कि तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद बिन अजीम की कहना से फैसला करवाना मंजूर किया। ये काना मुल्क शाम की बलाई इलाके में रहती थी। आखिर हजरत मुत्तलिब अलैहिस्सलाम दूसरे कुरैश की तरफ रवाना हुए। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ अबन मुनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक जमात थी। इस जमाने में मुल्क हजाज और शाम के दरमियान एक बियाबान मैदान था। वहां कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में इनका पानी खत्म हो गया। प्यारे दोस्तों, सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि इन्हें अपनी मौत का यकीन हो। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब इन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। यूं ही इनकी सवारी उठी तो इसके पांव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए और सब ने खूब सैर होकर पानी और अपनी मशकें भर ली। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा कि आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ऐ हजरत अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया है। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें बियाबान में सैराब कर दिया है, वही जात तुम्हें जमजम से भी सैराब करे। प्यारे दोस्तों, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा इससे झगड़ा करना बेसूद है और कहना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चुनाचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू कर दी। प्यारे दोस्तों, अभी थोड़ी सी ही खुदाई की होगी कि माल दौलत, तलवारें और जर्रे निकल आई। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी था। ये माल लो दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब, ये इसमें हमारा भी हिस्सा है। उन्होंने बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीका अख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डालते हैं। प्यारे दोस्तों, उन्होंने ऐसा ही करना मंजूर कर लिया
तो 2 तीर काबे के नाम से रखे गए और 2 हजरत अब्दुल मुत्तलिब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम पांसा फेंका गया। तो माल और दौलत काबे के नाम पर निकला और तलवारें और जर्रें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम पर और कुरैशियों के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज पर ना निकले। प्यारे दोस्तों, इस तरह फैसला हो गया। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे की दीवारों को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबा करूंगा। अब जबकि कुआं निकल आया तो इन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया कि अपनी मन्नत पूरी करो, यहाँ तक कि बेटे को ज़िबा करो।